सीटेट में OMR शीट जो भरी जाती है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जो OMR शीट कैसे भरें। जैसे एक बुकलेट दी जाती है और उस बुकलेट के अंदर ही OMR शीट आती है, लेकिन उस OMR शीट के ऊपर में इस तरह का खाका बना हुआ रहता है और उस खाके में ऑप्शन रहता है रोल नंबर का, मैन, टेस्ट, बुकलेट का। उसी तरह उसके बाद फिर रहता है ऑप्शन 5 लाइन का, जैसे CDP, SST, फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अगर ये पेपर 2 का है तब। लेकिन अगर कोई पेपर 1 का दे रहा है, जैसे 1 to 5 का, सबसे पहले रहेगा CDP, फिर मैथ, फिर EVS, फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में जो भी जिस लैंग्वेज को लिया है, अगर जो उर्दू लैंग्वेज 1 लिया है तो उर्दू लिखेगा, और हिंदी लैंग्वेज 2 में लिया है तो वो हिंदी लिखेगा। लेकिन लैंग्वेज 1 में जो उर्दू लिया है तो उर्दू, हिंदी लिया है तो हिंदी, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश, जो भी वो अपनी सब्जेक्ट अगर चुना है, अगर लैंग्वेज 1 में तो वो अपनी लैंग्वेज 1 को लिखेगा, और लैंग्वेज 2 में जो भी अपनी सब्जेक्ट चुना वो लैंग्वेज 2 लिखेगा। लेकिन ये CDP फर्स्ट लाइन में सबका एक ही रहेगा। तो जैसे अगर रोल नंबर एडमिट कार्ड में आती है, जो रोल नंबर भरते हैं तो उस भरने में गलती करते हैं। जैसे किसी का रोल नंबर अगर है 12, 23, 30, 42, 9, तो अब इसको हमको क्या करना है कि जैसे 12, 23, 30, 42, 9, इन उसके नीचे सारे नंबर दिए रहते हैं और खाका बना हुआ रहता है। तो जो संख्या जो नंबर यहाँ रहेगा उसी नंबर को बोला, उसी नंबर को हम भरेंगे। जैसे पहले 1 है तो 1 को पूरा भरेंगे, उसी तरह 2 को पूरा करेंगे, फिर 2 को पूरा करेंगे, तीन को लेंगे, इसके बाद 0 को उठाएंगे, फिर 4 लेंगे, इसके बाद 2 लेंगे, फिर 9 लेंगे, अब इसी तरह इस रोल नंबर को पूरा करना है। जैसे जो संख्या ऊपर में लिखेंगे उसी संख्या को सामने में ला करके उसके गोला को भरेंगे। लेकिन इसी तरह एक बॉक्स और बना हुआ सामने रहता है कि मैन टेस्ट बुक। अब मैन टेस्ट बुक क्या है कि जिस तरह आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये 2 बुकलेट, 2 किताब दी जाएगी, और इसमें से 2 एक बड़ी रहेगी, एक छोटी पतली सी। तो जो मैन मोटी जो रहती, जो पहले तो उसमें लिखा हुआ रहता मैन टेस्ट बुकलेट, तो उसी का नंबर को बैठाना है और पतली वाली का नहीं बैठाना है। और एक चीज यहाँ ये देखना है कि अगर आपका ये कोड M है, N है, P है, जो भी है, तो उसको यहाँ लिखना है आपको, और M लिखे तो M को क्या करना, भर देना है। फिर उसी तरह लैंग्वेज 2 का भी M है तो M को भर देना है। अब आप खुद देखेंगे कि उस OMR शीट के नीचे में इस तरह के बॉक्स बने हुए रहेंगे और उसमें लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जहां लिखा रहे तो उसी जगह आप अपना खुद का साइन करेंगे, और साइन वो करेंगे जो आप एडमिट कार्ड यानी कि सीटेट की फॉर्म भरने समय किए हैं।
ये नहीं कि अगर आप हिंदी में किए हुआ और उर्दू में कर दिए, या उर्दू में किए हुआ या हिंदी में कर दिए, अंग्रेजी में कर दिए, ये नहीं, बल्कि आप उस चीज को ध्यान रखेंगे एडमिट कार्ड यानी सीटेट में क्या भरे, भरते समय आप सिग्नेचर किए हैं, और नहीं हो, ये ना हो सके तो आप खुद एडमिट कार्ड में चेक कर लें कि हम किस तरह से अपनी सिग्नेचर को लिखे हैं, उसी तरह सेम टू सेम आपको वही सिग्नेचर को यहाँ करना है। और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो है, तो ये जो गार्डिंग करते हैं, जो रूम में रहते हैं, जो आपको OMR शीट देते हैं, वो यहाँ साइन करेंगे और आपको खुद यहाँ सिर्फ करना है। और इसी तरह एक चीज का ये ध्यान रखना है कि 1 नंबर से 30 नंबर एक कॉलम में रहता है, SST 31 से 60, फिर तीसरी कॉलम में 61 से 90 तक रहता है। तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब कॉलम यानी कि खाका बना हुआ रहता है, ABCD का। 1 नंबर क्वेश्चन में अगर आपका सवाल पूछा है, 1 नंबर क्वेश्चन में से सवाल पूछा है और जवाब अगर B में है तो B को गोल करना है, अगर C में है तो C को गोल करना है, D में है तो D को गोल करना है। यानी 1 नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी तरह 30 नंबर तक आपका जो सवाल है, सवाल नंबर के हिसाब से जो जवाब जिसमें है, A में हो तो A गोल करना है, B में हो तो B गोल करना है, C में है तो C गोल करना है, D में हो तो D गोल करना है। उसी तरह आप आ जाए SST में 31 से 60 तक, फिर 61 से 90 तक SST रहेगा, 60 नंबर का SST रहता है। और लैंग्वेज 1 में भी वैसे 91 से 120 तक, लैंग्वेज 2 में 121 से लेकर 150 तक। अब ये तो हो गया पेपर 2 का, लेकिन पेपर 1 में भी वही फर्स्ट कॉलम में रहेगा CDP, सेकंड कॉलम में रहेगा मैथ, और थर्ड कॉलम में रहेगा EVS, और फोर्थ में रहेगा वो लैंग्वेज 1, और फिफ्थ में रहेगा लैंग्वेज 2। आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल नंबर जो पूछा जा रहा है, 1 नंबर का सवाल हल कर रहे हैं तो 1 नंबर के सामने में जवाब क्या है, उसको उस जवाब के कॉलम को घेरना है। 2 नंबर का सवाल हल कर रहे हैं तो जवाब अगर उसी के सामने में जो है, B है, C है, D है या A है, तो उन चारों में से एक ऑप्शन को गोल करना है। और ये जरूर ख्याल रखें कि 2 कॉलम को नहीं घेरना बल्कि एक ही कॉलम को घेरना है।